नमस्कार, राष्ट्रवाद का स्पेशल एडिशन आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में बहुत मारा, उसके बाद उसके रिक्वेस्ट पर सीज फायर भी हुआ। भारत ने दो टूक कहा था कि उसके टारगेट पर पाकिस्तानी आतंकी हैं और आतंकी ठिकाने थे। हालांकि पाकिस्तान इससे इनकार करता रहा, लेकिन अब गवाही खुद पाकिस्तान से चल कर आई, वो भी गवाही आतंकियों। आतंकी खुद बता रहे हैं कि भारत ने घुसकर कितना मारा। पहली गवाही जैश के कमांडर मसूद इलियासी की आई। इलियासी ने बताया कि भारत ने कैसे बहावलपुर के मसूद के अड्डे को उसके परिवार समेत उड़ा दिया। जबकि दूसरी गवाही लश्कर कमांडर कासिम की आई। कासिम खुद मुरीदके के उस खंडहर बने कैंप के सामने खड़े होकर बता रहा था कि भारत ने उसे कैसे तहस नहस कर दिया। कासिम कह रहा है कि हम मजबूत होकर वापस लौटें। आतंकियों की इस गवाही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिखाया कि कैसे आतंकी रो रहे हैं। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, पाकिस्तान के लिए बुरी खबर सीडीएस अनिल चौहान का वो ऐलान भी है जिसमें उन्होंने अगले बार के और घातक होने की बात कही। आपने जिन आतंकियों को पाला पोसा वो खुद तबाही की गवाही दे रहे हैं। पाकिस्तान क्या कह रहे हैं इस पर बातचीत करेंगे। कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी सर जुड़ गए, बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से मेजर नदीम जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सबीन सैयद जुड़ रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं। हमारे साथ इरशाद अहमद जुड़ रहे हैं, जो कि पीएमएलएन के नेता हैं। और मुकीम अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। सभी मेहमानों का स्वागत। शुरुआत इरशाद जी मैं आप ही से करता हूं। आपने अपने देश के पाले गए आतंकियों को सुन लिया, कुछ कहने के लिए बचा है कि आतंकी नहीं है आपके यहाँ, आतंकी अड्डे नहीं है आपके यहाँ? आप तो कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में कुछ नुकसान नहीं हुआ। आपके आतंकी बता रहे हैं सामने आकर कि भारत ने कितना मारा है। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी अर्ज करूंगा, ये आतंक का चूरन कब तक देखते रहेंगे? मोदी जी की सरकार खत्म होने वाली, बस आतंक करना छोड़िए सर। अच्छा बोलिए। आतंक हम तब तक करना नहीं छोड़ेंगे जब तक आपको सबक ना सिखा दें। हमने इससे पहले भी कई एयर स्ट्राइक में सबक सिखाया, पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर में सबक सिखाया। आपके जब तक आतंकी खत्म नहीं हो जाएंगे, जब तक आप आतंकियों को पालना बंद नहीं कर देंगे, तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हम आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे, आतंक परस्त मुल्क को नहीं छोड़ेंगे। आप जरा सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, हम नहीं चाहते। मैं जरा थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है, जिसलिए मैं ज्यादा जोर से बोलूंगा नहीं, शाउट नहीं करूंगा मैं आपके साथ। नहीं, मैं कह रहा हूँ सर आपके साथ, हम पाकिस्तानी नहीं है ना। बोलना भी मत जोर से इरशाद भाई, जोर से मत बोलना। आपने एक लेक्चर लिखा हुआ है जो हर चैनल आपका पढ़ता है सुबह शाम। कोई बात नहीं। देखिए, भारत में आपकी हिमायती हैं इरशाद जी, भारत में हिमायती हैं, ज्यादा जोर से मत बोलिए, लेकिन तथ्यों के हिसाब से बात कीजिए और पाकिस्तान की असल स्थिति और पाकिस्तान की असल हैसियत पर बात कीजिए। आपके आतंकी खुद बता रहे हैं कि आपके यहां पर कितनी तबाही भारत ने मचाई है। देखिए, मैं ये कहूंगा, मैं अर्ज करूंगा आपसे कि पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया कि आतंक कहां से आता है। अर्ज तो आपने सीज़फायर के लिए भी किया था सर। पाकिस्तान को, मेरी हुकूमत को, मेरी आर्मी चीफ को, मेरे वज़ीर आज़म को जितनी पसीराई पूरी दुनिया में मिल रही है, उसका सबूत ये है कि सऊदीया से और हमारा एक मुआहदा हो गया और इस्लामिक सर सुनिए ना इरशाद जी, इसको गोद में बैठना बोलते हैं। पहले अमेरिका की गोद में बैठ गए थे, है ना? ऑपरेशन सिंदूर में मार खाई, अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से नहीं आया सामने, अब आप दूसरे देशों की गोद में बैठ रहे हैं। ये आपकी हैसियत है सर, आप इसको ग्लोरीफाई मत कीजिए। आपका जो कटोरा है ना, जिसमें आप भीख लेने थोड़े थोड़े दिनों में चले जाते हैं, मुझे बोलने दें, उसमें वो एग्रीमेंट, वो डील आपने साइन करवा ली। देखिए, ये कटोरे वाली बात भी आपकी हमने तोड़ दी कि कटोरा आपको अब आपके हाथ में होगा। वो वक्त बहुत करीब है जब हिंदुस्तान के हाथ में कटोरा भी होगा और हिंदुस्तान भीख मांगेगा, अमन की, शांति की माफी मांगेगा, अपने दुनिया की माफी मांगेगा। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के सामने ये बात कह रहे हैं इरशाद जी, जो थोड़े थोड़े भीख के लिए कभी एफएटीएफ के सामने गिड़गिड़ाता है, कभी अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाता है, वो देश आज भारत को बता रहा है सर दुनिया के तीसरे नंबर की इकोनॉमी होने जा रहे हैं हम। कलेजे पर सांप लौट जाएगा आपके, लेकिन दुनिया के तीसरे नंबर की इकोनॉमी होने जा रहे हैं हम। और आपके अगर जीडीपी के लिहाज से बात करूं तो 150वें नंबर पर है। जल्दी से बताइए, आपके आतंकी खुद मान रहे हैं आपको बहुत पीटा है साहब, बहुत पीटा है पाकिस्तान में घुसकर आपको। आपके दो आतंकी कह रहे हैं ये बात। पूरी दुनिया ने देखा, आप किसी आतंकी की बात क्यों करते हैं? पूरी दुनिया ने देखा कि सिंदूर किसको लगा,
पूरी दुनिया ने देखा सिंदूर, किसको लगा? पूरी दुनिया ने ये देखा कि घुटनों पर कौन आया, कौन अमेरिका के सामने हाथ जोड़कर कह रहा था साहब करवा दो, सीज़फायर करवा दो, कौन कह रहा था दुनिया के सामने? ये पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने देखा। ये ना, आप जो आपकी ट्रोल आर्मी पाकिस्तान में काम करती, जो पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए काम करती है, वैसी बात मत कीजिए, पढ़े लिखों की तरह बात कीजिए इरशाद जी। अगर आप आतंकी तबाह हुए, आतंकी ठिकाने तबाह हुए, आज की सच्चाई है। एक मिनट, ठीक है जीडी बख्शी सर, ये मतलब एक कहावत है ना हिंदी में कि बिल्ली आंखें बंद कर लेती है सर, उसको लगता है कि पूरे दुनिया में अंधियारा छा गया है। ये पाकिस्तान की स्थिति, दो आतंकी खुलकर कह रहे भाई साहब बहुत मारा घुस के, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है, कह रहे मेरी तबीयत खराब है, ज्यादा मत बुलवाइए, तेज मत बुलवाइए। आतंकियों की बात मानते हैं, पूरी दुनिया की बात नहीं मानते। जैसे आपको पाकिस्तान की फोर्सेज ने, अरे सुनिए सर, आपके आतंकी को जनाजे में जब देखा था तो आपके हमने सुन लिया आपको, ज्यादा डोंट स्ट्रेन योर वोकल कॉर्ड्स। ओके जीडी बख्शी सर प्लीज ओवर टू यू सर। ये नहीं मानेंगे, इनके आतंकी मान लेंगे, ये नहीं मानेंगे। देखिए मैं बताना चाहता हूं इरशाद साहब को कि इनके जो मेन आतंकी ठिकाने हैं भावलपुर में, मरकज सुभान अल्लाह, मरकज तैयबा लाहौर मुरीद के में, सियालकोट में एचएम का हेडक्वार्टर, ये सब निस्तनाभूत हो गए हैं और ऐसी तरह से निस्तनाभूत किए गए हैं कि पूरी दुनिया देख सके। शहर के बीचों बीच मार पड़ी है। इस बार ये भी नहीं बुला सकते कि जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा, हमने नहीं देखा साहब, कौए मरे, चिड़िया मरी। तो इरशाद साहब से मेरा गुजारिश है कि जाके कौए चिड़िया गिन लीजिए, भावलपुर में, मुरीद के में, सियालकोट में, मुजफ्फराबाद के पास 3 जो कैंप हैं, कोटली में, जाके गिन लीजिए। और इनके जो टेररिस्ट मारे गए, इनकी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल आसिम मुनीर साहब की ओर से वहां पे रीत ले करने आए, वहां पे सलाम बजाने आए और पूरा स्टेट फ्यूनरल दिया गया टेररिस्टों को। ठीक है साहब, इनके जो सारे ठिकाने निस्तनाभूत किए थे, अब ये फिर से बना रहे हैं। और कहां बना रहे हैं? पश्तूनख्वा में, ये सोचकर कि ये शायद हिंदुस्तान की एयरफोर्स की रेंज के बाहर होगा। कुछ भी बाहर नहीं है। आपका पूरा पाकिस्तान क्या, अफगानिस्तान भी हमारी जद के अंदर है। ठीक है साहब, और पेशावर भी हमने ठोक दिया था पिछली बार। तो आप जहां भी जाके छुपे, 90,000 सैनिकों के साथ सरेंडर करने वाला विश्व का एकमात्र मुल्क पाकिस्तान ही है। देखिए, कुत्ते की हैसियत की ये आदत होती है कि उसकी दुम टेढ़ी रहती है। उसको नाली में डाल दीजिए, 10 साल बाद निकालिए, दुम टेढ़ी रहेगी। तो ये इनकी फितरत है। ये फिर टेररिस्ट कैंप बना रहे हैं कि हम भारत पे हमले करेंगे। हमले करोगे तो पिटोगे। इस बार तो आपका वजूद मिट जाएगा। ठीक है सर। मेजर नदीम सर, इरशाद की तबीयत थोड़ी सी खराब है, थोड़ा सा आराम से, आपकी तबीयत खराब है, मैं इस बात का लिहाज कर रहा हूँ। ठीक है, आराम से। दुम टेढ़ी वाली मिसाल आप लोगों को। मेजर नदीम भाई, आप तो सिक्योरिटी की चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं, और हमारे यहाँ के सीडीएस जब ये कह दें कि पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से आपको सबक सिखाया जाएगा, फिर भी आप इस बात की उम्मीद रख रहे हैं कि आपका वो जो पाकिस्तानी टेरर कैंप है वो आप बना लेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि आतंकियों को तो यही उम्मीद है कि आप लोग इस बार और बड़ा टेरर कैंप बनाएंगे। हाँ, वो बात अलग है कि भारत की रेंज से दूर ले जाने की कोशिश है। मेजर सारी दुनिया को पता है कि ये जो 7 कब्जे गिरे हैं आसमान से, रफाल, MiG-29, विदेशी चैनल पर बैठकर आपके मंत्री कहते हैं कि हमने भी सोशल मीडिया पर देखा। नहीं, आप सोशल मीडिया पर देखकर आप जो राफेल गिराने के सपने देख रहे हैं ना, ये फालतू की बात नहीं चलेगी सर। फ्रांस कह रहा है मेजर नदीम, आपसे तो पूरे विश्व ने इस बात, मेजर नदीम आपसे तो पूरे विश्व ने इस बात के सबूत मांगे ना। आपके मंत्री ने क्या कहा इंटरव्यू में बैठकर? आपके मंत्री ने इंटरव्यू में बैठकर कहा हमने सोशल मीडिया पर देखकर कह दिया। सोशल मीडिया पर देखकर यहाँ बातें बनती है, यहाँ फैक्ट के हिसाब से बात होती है। भारत की जनता पाकिस्तान की जनता की तरह नहीं है, सोशल मीडिया की बात को मान लेगी। रशिया कह रहा है वापस करो हमें ये S-400, ये क्या तबाह करवा दिया। बख्शी साहब कुछ कह रहे हैं? बख्शी साहब, हमारी मार्केट खराब कर दिया आपने, तो आपने इनकी मार्केट खराब कर दी। जनाब मैं नदीम साहब, मेजर साहब, सर
मेजर साहब, मैं आपको बता दूं एक चीज, अभी आपके मन में लड्डू फूट रहे थे आपके इरशाद साहब के कि साहब हम तो जो है वो पहुंचने वाले हैं, क्या कहते हैं, जीसीसी में, जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर सारे इस ग्रुप में आएंगे। इस्लामिस्तान मैं कह रहा था कि अभी इरशाद साहब कह रहे थे कि ना एक मिनट, इरशाद साहब कह रहे थे कि वो सऊदी अरेबिया की गोद में बैठ गए हैं। वो कह रहे हैं सऊदी अरेबिया हमें आके बचाएगा। जहां अमेरिका आपको आके नहीं बचा पाया, आपको सऊदी अरेबिया बचाएगा। और सऊदी अरेबिया ने तो साफ बोल दिया है कि आपके बॉम्ब के लिए, सो कॉल्ड इस्लामिक बॉम्ब के लिए पैसे हमने दिए थे, अब ये बॉम्ब जरा यहां रियाद में रख दीजिए। ठीक है ना साहब, ये हमारे हैं, नाटक नहीं करने का। वो जो और यहाँ लड्डू फूट रहे हैं कि बख्शी सर, वहाँ की दिक्कत ये है, पाकिस्तानियों को वही पढ़ाना चाहते हैं, खुद पढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में नाकाम हो गई। वो आतंक के लिए डील नहीं हुई है सर। आपके आतंक को इंडोर्स नहीं करेगा दूसरा कोई देश। अमेरिका ने आतंक के खिलाफ सारे देश हैं सिवाय पाकिस्तान के। आपके इंडोर्स को नदीम साहब, आपके आतंकवाद को कोई इंडोर्स नहीं करेगा। ट्रेड कर रहे हैं बख्शी का शुक्रगुजार हूं, इतना जबरदस्त। मैं मोदी साहब का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने जिस तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर लगाकर हिंदुस्तान की मान उजाड़ दी और ये ऑपरेशन कर इन्होंने पाकिस्तान को मौका दे दिया, जिसके 9 आतंकी ठिकाने तबाह हो गए हो, 11 एयरबेस के पते नहीं हो, अभी भी सीमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हो, बाढ़ के नाम पर रिलीफ फंड का इस्तेमाल आतंकी ठिकानों को बनाने में कर रहा हो, वो देश भारत को सिखाएगा। मजाक अच्छा कीजिए नदीम साहब, थोड़ा बेहतर मजाक कीजिए, ज्यादा हंसी आएगी। बख्शी सर जल्दी से, फिर चलें सर के पास जा रहा हूँ। बख्शी सर जल्दी से। इज योर रहीम यार खान बेस ऑपरेशनल और नो? हमने तो पहले भी कहा था कि बात करें सर, ये बाढ़ के रिलीफ फंड के नाम पर सीमेंट का पैसा इकट्ठा करने वाले लोग हैं। सर बख्शी, ये बाढ़ के रिलीफ फंड का इस्तेमाल सीमेंट के लिए कर रहे हैं। ठीक है शैलेंद्र सर, एक मिनट पीस ला सकते। ठीक है, ओके नदीम जी, एक मिनट। खान के बंकर को रिपेयर करने के लिए कोई 7 आपके तो C-17 जहाज आ चुके हैं। ठीक है, चलें सर, मैं चाह रहा हूं आप इन्वॉल्व होइए, क्योंकि ये जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के गेस्ट बैठे हुए हैं, इनमें बड़ी खुशी है कि भैया एक देश के साथ डीलिंग हो। मतलब इनकी स्थिति एक देश की गोद से उठे दूसरे की देश में बैठ गए, तो ये इस बात पे खुश हो रहे हैं। तो आपने किया, लेकिन पाकिस्तानी ये नहीं समझ पा रहे कि भाई करार आतंकवाद को लेकर थोड़ी हुआ है। आतंकवाद करोगे तो भारत घुसकर फिर मारेगा, और हमारे सीडीएस ने एकदम क्लियर कर दिया है। हिम्मत है तो कश्मीर लेके दिखाएं। अरे हमारा ये सर लेके क्या दिखाएं, हमारा ये अरे भाई मेजर साहब, ठीक है शैलेंद्र सर, आए ना, एक छोटा सा टुकड़ा लेके दिखाएं। ओ मेजर नदीम, मेरे ख्याल हम लोगों ने आपकी काफी अच्छे से बात सुन ली, इरशाद साहब की भी सुन ली। मैं सबसे पहले तो विश ये करूंगा कि इरशाद साहब तबीयत ठीक करो, क्योंकि जब तक तबीयत आपकी खराब रहेगी तो पाकिस्तान की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है, ये आपको भी मालूम है। तो मैं चाहूंगा कम से कम आपकी तबीयत ठीक रहे। मैं दोनों मेरे पाकिस्तान के जो गेस्ट हैं उनसे मैं पूछूंगा, इलियासी और कासिम हैं भी आपके यहाँ या नहीं, या मना करेंगे अब आप, क्योंकि आपके यहाँ तो टेररिस्ट कोई है नहीं। तो ये दोनों वहां से क्यों बोल रहे हैं, उन्हें क्या तकलीफ हो रही है? ये कोई क्या कहते हैं, कोई रूह बोल रही है? ये क्या पाकिस्तान की रूह बोल रही है कि हाँ जी हमारे यहाँ काफी कुछ हो गया? वो अजहर ने खुद बेचारे ने रो कर, या एक मिनट, नहीं 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 नहीं, अब नहीं बोलने दूंगा। देखो दिस इज बैड, मैं आपके बीच में बोला ही नहीं, चाहे आप कितना इर्रेलेवेंट बात कर रहे थे, फिर भी मैंने आपको अलाउ किया। सो लेट्स मेंटेन सम डिसिप्लिन। पाकिस्तान आर्मी में डिसिप्लिन ना होने के बावजूद वी कैन स्टिल बी डिसिप्लिन। ज्यादा बड़ी बात यह है कि सीडीएस ने और आपके लोगों ने क्या, आपके मंत्री जी ने क्या कह दिया कि यूएस का तो इंडिया ने सुना ही नहीं। यूएस को तो जवाब मिल गया कि भाई इंडिया कह रहा है कि ना, हमारा ऐसा कोई मामला नहीं है कि हम आपके कहने से लड़ाई रोकेंगे या करेंगे। ये अब हमने तो नहीं कहा। अब आप ये मत बोल दीजिएगा कि आपके यहाँ जो मंत्री हैं उनकी भी कोई औकात नहीं है, वो भी झूठ बोलते हैं, सभी झूठ बोलते हैं। आगे उससे भी बड़ी बात कि इरशाद साहब का कहना था कि छोटी सी गुजारिश है। इरशाद साहब बड़ी गुजारिश करनी शुरू करो, अब आप बड़े देश के साथ डील कर रहे हो, बढ़ो आगे, कुछ ऐसी गुजारिश करो जो बड़ी हो। और जहां तक बात आ रही है कटोरे की, यस मैं तो मान रहा हूं, मैं तो बिल्कुल मान रहा हूं कि कटोरा किसके पास है। भाई आप ही का कहना है कि अब कटोरा आपके पास नहीं है,
ये तो मैंने नहीं कहा, आपने लाइव चैनल पर खुद कह दिया। अब आप सोचिए कि आपका कन्फेशन कहां तक आपको कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि आपने खुद ही कह दिया कि अब वो कटोरा हमारे पास नहीं है। ओ माय गॉड। मेजर साहब एक छोटी सी बात, सर आपने पता नहीं कौन कौन से जहाज गिराए, मुझे सिर्फ एक उस जहाज का फुल फॉर्म बता दो जो आपने बोल दिया। आपने बोला SZU नाम का कौन सा जहाज है भाई? SZU नाम का कौन सा जहाज गिरा? मैं मेजर साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि नहीं, आपने जो बाकी सारे बोले, जिन्होंने आपको पीटा, जिन जहाजों ने पीटा, उनको छोड़ दीजिए। जो आपके हिसाब से गिरा SZU कहेंगे तो मैं आपको रिवाइंड करके आपकी आवाज सुनवा दूंगा। नहीं, अरे भाई सुन, बिटवीन आर्मी ऑफिसर्स वी कैन हैव दिस। SZU नाम का जहाज कौन सा था जो गिरा? SZU बोला ही नहीं, रिकॉर्डिंग चेक कर ले। और सबसे बड़ी बात भाई, डिप्लोमेसी नहीं, मुझे कोई, मैं तो आपको बोल रहा हूं, आप इसी प्रोग्राम, मैं क्यों गलत सुनूंगा भाई? मुझे तो मेरे जहाजों के नाम पता है ना। आपके यहाँ नहीं पता, उसका मैं जिम्मेवार नहीं हूं। मैं तो आपको बोल रहा हूं एज आर्मी ऑफिसर, मैं आ रहा हूं फिर से आपके पास, थोड़ा जिम्मेदारी से बोले। ठीक है, मैं शैलेंद्र सर फिर से आ रहा हूं आपके पास। मुकीम अहमद जी, फिर मैं उसके बाद सबीन सैयद जी के पास जाऊंगा। मुकीम जी भाई, आप तो वो देश हैं जो अब्दुल रऊफ जो तस्वीरों में दिख जाता है जनाजे में शामिल होता हुआ, उसको कह देते ये तो हमारे मौलाना साहब है। तो ये जो दो लोग कबूलनामा कर रहे थे, जो तस्वीरें दिखा रहे थे, ये क्या मौलाना है क्या आपके भी? ये भी मौलाना है? सिंह साहब, मैं तो ये सोच रहा था कि बड़ा अच्छा मौका है, नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह है, आप हमें ये खबर देंगे कि LK अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, सुमित्रा, पाकिस्तान पर बात कीजिए ना, आनंदीबेन पटेल की तरह उन्होंने भी रिजाइन करने का फैसला कर लिया। अरे भारत, ये खुशी की खबर। सर सुनिए, कल दो वक्त की रोटी पाकिस्तान में कैसे बनेगी, इस पर बात कीजिए ना सर। बीच में आ गए। 2 वक्त की रोटी पाकिस्तान में बनेगी, इस बात का इल्म है। भारत की सियासत पर बात मत कीजिए, भारत की सियासत पर बात ना कीजिए, ये आपकी हैसियत नहीं है सर। आप पाकिस्तान की बात कीजिए। आज का मुद्दा पाकिस्तान के अंदर पलने वाले आतंकियों का कबूलनामा है। 2 आतंकी जैश और लश्कर के आतंकी खुद कबूल कर रहे हैं कि भारत ने मारा और बहुत मारा है। इस बात को आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे? अब अनुराग, भाषण मत दो, क्वेश्चन करो। आप क्वेश्चन कीजिए ना। भाषण की शुरुआत किसने की? भारत की सियासत की बात कीजिएगा। पाकिस्तान में भारत की सियासत की बात करेंगे, अच्छा मौका है। आप भारत की सियासत की बात करेंगे वाकई में? अगले 2 दिन पाकिस्तान में रोटियां कैसे पकेंगी, इस बात पर ध्यान दीजिए, भारत की सियासत पर नहीं। मुकीम, अगर कोई टॉपिक नहीं है बात करने का तो चुप हो जाओ। वी आर वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी सर। हिंदी में बताओ तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। भारत की सियासत पर पाकिस्तान की टिप्पणी नहीं चाहिए। देश की जनता तय करती है यहाँ पर कौन चुना जाएगा। आर्मी रूल नहीं है भारत में सर, यहाँ की जनता तय करती है कौन रहेगा सत्ता पर, कौन नहीं रहेगा। पाकिस्तानी से नहीं चाहिए हमें, भारत की सियासत पर बात पाकिस्तानी से नहीं चाहिए। आप मुझे ये बताइए, 2 आतंकी आपके कबूल कर रहे हैं कि मारा है भाई घुस के, वो आप बोल पाइए? अच्छा, आप तो पत्रकार हैं, आप तो बोलिए। सुनिए, फिर शविता सिंह दिखा दो। चलो, शविता सिंह कहाँ है? आप बताइए, शविता सिंह कहाँ है? शविता सिंह दिखा दीजिए स्क्रीन पे, कहाँ है? कौन शविता सिंह? आपके सपनों में, आपके सपनों में है, आपके सपनों में है। खौफ आया हुआ है आपको शविता सिंह नाम से। ये जितने सिंह है ना, इनके नाम से आपकी दहशत है, आपको दहशत है इस नाम से। आप इसीलिए इस नाम को पकड़कर बैठे हुए हैं। आप बताइए तो सही, तैयारे आप गिनवा नहीं रहे, शविता सिंह दिखा नहीं रहे, कहां हैं आप? बताइए भाई। अच्छा चलिए, काम करिए, मैं चैलेंज करता हूं, आपके डीजीएमओ को बोल दीजिए कि एक बार वो टीवी पर बोल दे। नहीं, आपका डीजीएमओ एक बार बोल दे कि हाँ जी सविता सिंह कहां है। आपका ऑफिशियल डिक्लेरेशन एक बार करवा दीजिए। चलिए, आप दिखा दीजिए। अरे मैं क्यों बताऊंगा, मैं तो बता रहा हूं आपको कि आपके दिमाग में दहशत बैठी हुई है। आपके दिमाग में ये जो सिंह है ना, सिंह, ये इसकी दहशत है आपके अंदर, खौफ है। मुकीम जी देखिए, आपके लिए एक मिनट इसलिए आपको और कुछ, मैं आपको कह रहा हूं, आपका ये इन लोगों की समस्या है, वो पूरे वैश्विक पटल पर लोग देख चुके हैं। इनसे बात की जाती है ये बात किसी और बी की करने लग जाते हैं। भाई आपके यहाँ 2 आतंकी कबूल कर रहे हैं, आपको इस पर कौन से आतंकी ने कबूल कर लिया? आपके बस की नहीं है, आपके बस की नहीं है। मुझे लगता है सबीन सैयद मैम कुछ बोलेंगे इस पर। सबीन जी, हम ये जानते पाकिस्तान का इतिहास है भाई कि आपके लोग मारे जाएंगे
भारत बोलता है कि भाई डेड बॉडी ले जाओ, आप एक्सेप्ट नहीं करते। ये आपका इतिहास है। आज तो जिंदा है वो दो लोग जो कबूल कर रहे हैं कि भाई भारत ने घुसकर मारा है। कम से कम इन लोगों की जिम्मेदारी लेते हुए तो पाकिस्तान बोलेगा कि हाँ भाई भारत ने तबाही तो मचाई थी। आपने बात की दो लोगों की, तो आप पहले कंफर्मेशन कर लेते कि ये दो लोग पाकिस्तान से हैं या नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का तो इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो इस बात पे कंफर्म है मैम कि ये पाकिस्तानी और आतंकवादी मैंने हैं। आपसे पहले कहा कि मैंने भी कहा ना, मैं मुद्दे पर बात सुन लीजिए। आपने एक बात की, मैं मुद्दे पर ही बात कर रही हूँ। आपने एक बात की कि जी पाकिस्तान, भारत जो है, भारतीय आवाम जो है वो पाकिस्तानी आवाम जैसे नहीं है कि सोशल मीडिया पर देखी गई चीजें जो है वो एक्सेप्ट कर ले या उनको जो है वो अपना ले। तो माजरत के साथ आपने सोशल मीडिया पर एक चीज देखी और आपने उस चीज को अपना लिया, आपने उस चीज को बता दिया कि भाई ये पाकिस्तान से, क्या पता कि ये कुलभूषण यादव जैसे भारतीय जासूस ही हो जो कि पाकिस्तान में जासूसी कर रहे हैं। आपको क्या पता? मैम आपको एक बात बोलूं, आप पक्की पाकिस्तानी हैं, आप पक्की पाकिस्तानी हैं। जहां मौका पड़ा ना पीठ दिखा के भाग गए, अपने लोगों से पल्ला झाड़ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी। छाती ठोककर बोलना सीखिए कि हाँ हमारे लोग हैं। हाफिज सईद जो है वो मेरे यहाँ से जासूसी कर रहा है। हाफिज सईद जासूसी कर रहा है इंडिया के लिए। Let me complete, sir, please. अरे भाई क्या बात कर रही हो मोहतरमा? अगर आप लोग बोले हैं नहीं प्लीज का मामला ही नहीं है। जासूसी कर रहा है मैम, आप जासूसी कर रहा है, अजहर मसूद जासूसी कर रहा है, इलियासी जासूसी कर रहा है, और सभी लोग जासूसी कर रहे हैं इंडिया की तरफ से, क्योंकि आपके यहाँ अरे तो ऐसी जायज बात करिए ना, आप ऐसी जायज बात करिए जहाँ हम आपको सुन पाए। आप जासूसी किससे करवा रही हैं? सिंदूर का हाफिज सईद से जासूसी। जो सोशल मीडिया अरे कम से कम आंखें मत खोलिए, कान तो खुले रखिए। पाकिस्तान ने आपकी गवर्नमेंट बोलती है कि उसको तो आपने सजा दे रखी है, एक जो वो जेल के अंदर है। और हाफिज सईद अगर जेल के अंदर है तो जासूसी कौन कर रहा है? चले सर एक मिनट, जासूसी कौन कर रहा है? बेकार सी बात कर रही है। समस्या ये है कि सबीन जी अपना लिख कर आई हैं और अपना पढ़ रही हैं। सबीन जी ये नहीं चलेगा ना। जासूसी बताओ कौन कर रहा है? सबीन जी आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। सबीन जी मसूद अजहर और हाफिज सईद ग्लोबल घोषित टेररिस्ट हैं कि नहीं है? नहीं, ये दोनों घोषित आतंकवादी हैं कि नहीं है? इन दोनों के अड्डे कैसे बनाते पाकिस्तान में, इसका जवाब देंगी आप? मोदी भी अनुराग सुन लीजिए आप, जल्दी से सबीन जी जल्दी से। मैंने 1 लाख पर नहीं लिखा, मेरे पास ये पेज है। भाई आपके यहाँ पर घोषित टेररिस्ट पनप रहे। आप लोगों ने उसामा मारा गया था, क्या मारा गया था पाकिस्तान में? उसामा मारा गया था कि नहीं मारा गया था? अमेरिका ने घुसकर मारा था कि नहीं मारा था? ये पहली बार नहीं है कि आप नया एंगल मिला है कि अजहर मसूद जो है वो जासूसी कर रहा है, इलियासी जासूसी कर रहा है इंडिया के लिए। हर बात का जल्दी से सबीन जी नहीं, जबरदस्त। आपका जवाब क्या? आपने तो एक नया सवाल खड़ा कर दिया पूरे पाकिस्तान पर कि अजहर मसूद जो है वो जासूसी कर रहा है इंडिया के लिए, हाफिज सईद जो है वो जासूसी कर रहा है आपके लिए। अरे क्या बात कर रही हैं आप? यादव हमारे पास था, आप शुक्र कीजिए हमने आपका कैप्टन आपको सही सलामत वापस किया। इमरान खान के दौर में आपका कैप्टन जो है वो यहाँ पर गिरा था, जासूसी के लिए आया था। जो कभी आपका कप्तान हमारे पास आ जाता, कभी आपके ड्रॉन हमारी तरफ आ जाता। कोर्ट ऑफ जस्टिस तक मामला गया था और वहां पर भारत ने जो लड़ाई लड़ी थी, इसमें आप कम से कम पाकिस्तानी को ना सिखाएं जिसके घर में घुसकर अमेरिका ने मारा हो ओसामा बिन लादेन को, जिसके यहां पर हाफिज सईद पनपता हो जो ग्लोबल टेररिस्ट है, जिसके यहां पर दूसरे आतंकी पनपते हो, जिसके आतंकियों को मौलाना कहा जाता हो, वो पाकिस्तान को कम से कम ना बताए। यूएस राठौर सर एक मिनट, यूएस राठौर जी हमारे साथ जुड़ गए। एक मिनट मैं आ रहा हूं, मुकीम जी आ रहा हूं, सबीन जी एक मिनट आ रहा हूं। अनुराग लेट मी स्पीक, जल्दी से सबीन जी, मेरे पास लिमिटेड वक्त है। क्या बोला सबीन जी एक बात का जवाब सुनिए। कनाडा में क्या किया आप लोग? जल्दी से सबीन जी। भारत में आपने एक बात की पाकिस्तान में, भारत में एटलीस्ट आर्मी सर पहले आपने कहा कि भारत में आर्मी रूल नहीं है। सर माजरत के साथ लेट्स सपोज, चलिए एक सेकंड के लिए आपकी बात मान भी ली जाए कि भारत पाकिस्तान में आर्मी रूल चल रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी को इतना पता है कि पाकिस्तान का दिखा कैसे करना है। 9-10 मिनट की जंग में बिना बुलाए जाकर डिनर करने वाले आपके आर्मी चीफ आपको मुबारक हो। बिना बुलाए जाकर व्हाइट हाउस में डिनर करने वाले आपके आर्मी चीफ आपको मुबारक हो। बहुत अच्छा मुस्तकबिल लिख रहे हैं, बहुत अच्छा मुस्तकबिल लिख रहे हैं, बहुत अच्छा मुस्तकबिल लिख रहे हैं। बीएलए आपको असलियत दिखा देती है। छोड़िए मुझे इस पर आपसे ज्यादा बात नहीं करना। आप आसिम मुनीर को यहाँ बैठकर डिफेंड करेंगे, मैं करने दूंगा, नहीं हो पाएगा। एक मिनट राठौर साहब हो गया सबीन जी, हो गया सबीन जी, मैं समझ गया आप कितनी अंदर तक पड़ी हुई हैं। छोड़ दीजिए हो गया, ठीक है। राठौर साहब
ये कोई गुंजाइश अब रह जाती है क्या कि पाकिस्तानी अभी भी बचने का कोई विकल्प ढूंढे कि नहीं नहीं साहब हमारे यहाँ आतंकी नहीं पनप रहे और हमने ऑपरेशन सिंदूर में इनको नहीं पीटा भाई, हमने पीटा और इनके आतंकी खुद आकर कैमरे पर कह रहे हैं हाँ भाई बहुत मारा है, बहुत दर्द हो रहा है, ठीक बनवाएंगे, फिर से बनवाएंगे, बड़ा बनवाएंगे। देखिए ऐसा है कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पाकिस्तानी होना एक बड़ी हिम्मत का काम है। हर पाकिस्तानी को मैं इस बारे में दाद देता हूं, क्योंकि जिस दिन से वो पैदा होता है और जब तक वो मर नहीं जाता है उसको पूरी जिंदगी जहालत उठानी पड़ती है और झूठ बोलना पड़ता है। कहीं भी जाता है जहालत उठानी पड़ती, कहीं भी जाता है मुल्क के लिए झूठ बोलना पड़ता है, और हर जगह जाता है तो मुल्क के लिए भीख भी मांगनी पड़ती है। अब यहाँ पर पाकिस्तानियों में जो नया जोश आया है, मेरे ख्याल से ये सऊदी के साथ जो डिफेंस पैक्ट हुआ है उसकी वजह से एक बार ये फिर फड़फड़ा रहे हैं कि इस पैक्ट का भारत पे क्या असर पड़ेगा, हम डर जाएंगे, इजराइल डर जाएगा, उनको न्यूक्लियर वेपन देने वाले। अरे किस सपने की दुनिया में रह रहे हो? हाँ। अगर फंसे तो फिर पीटे जाओगे और वही पुराना रिकॉर्ड आप बजाओगे कि यहाँ पर ये मिल गया, वहां पर ये मिल गया। इतनी बड़ी अगर रिकॉर्ड किसी भी दुनिया में किसी भी मुल्क की हो तो वो शर्म से मर जाता। हर पन्ने पे लिखा हुआ है कि तुम्हारे यहाँ टेररिस्ट पलते हैं, हर पन्ने पे लिखा हुआ है कि तुम्हारा टेररिज्म जो है स्टेट क्राफ्ट है, पॉलिसी है, डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड ये स्टेट क्राफ्ट है। हर आदमी ने कहा, जो भी आपके साथ गुजरता है ये कहता है, आपके खुद के पाकिस्तान को क्या बताएंगे सर, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहने वाला देश, जिसके अंदर पाकिस्तान पनपने वाला आतंकी पनपने वाला देश। कहता हूं कि इस्लाम में जमीर की बहुत जगह है। इस्लाम में जमीर के बारे में कहा गया है, तुम्हारा जमीर कहां मर गया है? इतने झूठे नहीं सर, इनकी जमीन जिंदा है आतंकियों के लिए। नदीम साहब, नहीं जमीर कह रहा हूं। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, राठौर साहब आ रहा हूं, राठौर साहब आ रहा हूं, नदीम साहब, आजकल राठौर साहब एंड में फिर आऊंगा आपके पास। नदीम जी मैं चाहता हूं 10 सेकंड में जवाब दीजिए। आपका पड़ोसी मुल्क भारत, आपका पड़ोसी मुल्क भारत मेड इन इंडिया की बात करते हुए दूसरे देशों को एम्यूनिशन देता है, और आज आप लोग खुश किस बात में कि भाई अरब देशों ने हमें गोद ले लिया, अमेरिका की गोद छोड़कर हम दूसरे नई गोद में बैठ गए। आप इस बात पर खुश हैं? कनाडा में क्या किया आप लोगों ने? मोदी का वीजा रिजेक्ट किया अमेरिका ने, क्योंकि वो टेररिस्ट डिक्लेयर्ड है। और वही देश आज मोदी जी जाते तो रेड कारपेट बिछाते हैं। मोदी साहब जिस दिन हट जाएंगे, वो देश कौन सा है जहां पर आपके डिप्लोमेट्स गए थे और वहां पर लोडिंग रिक्शा में बैठाना पड़ गया था आपके यहाँ के डिप्लोमेट्स को? वो देश कौन सा है नदीम जी? वो देश कौन सा है? अच्छा ये बताइए, जस्टिन ट्रूडो ने क्या बोला? अरे बताइए, आज भारत जहां जाता है, आज भारत जहां जाता है वहां पर मोदी जी का कैसे स्वागत होता है। नदीम जी तस्वीरें देखिएगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इनविटेशन कैसे आते हैं वो जरा देखिएगा। एक मिनट इरशाद जी एक सेकंड, इरशाद जी को प्लीज स्क्रीन पर रखिए। इरशाद जी, ये तो किसी से छुपा नहीं ना कि एयरपोर्ट पे कौन से देश के नागरिक जाते हैं और कपड़े उतार दिए जाते हैं? ये मुझे बताना पड़ेगा क्या? मतलब और आप भारत से कंपेयर कर रहे हैं, आतंकी पालते हुए आपको बैठना पड़ रहा है किसी दूसरे देश की गोद में, और आप भारत की बात करें, वो भारत आज जो दूसरे देशों को एम्यूनिशंस बेच रहा है। इरशाद जी, बॉलीवुड में आपसे देखें, अभी एक साहब ये आपके मेहमान फरमा रहे थे, पाकिस्तानी होना शर्म, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी होना अजमत की निशानी है, अजीम होने की निशानी है। राठौर जी के साथ अजीम मुल्क है, पाकिस्तानी अजीम लोग हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक चमकता हुआ सितारा है, जिसने हिंदुस्तान को ललकारा है और हिंदुस्तान को सिंदूर लगाया, और जहां जहां लगा सकता था वहां लगाया। देखे आप, ये दहशतगर्दी का चूरन, मैंने शुरू में भी कहा, ये चूरन चटनी अपने पास रखिए, इसको खुद खाइए। अरे वो खुद चटनी से याद है इरशाद जी, पाकिस्तान में दवाइयां नहीं मिल रही हो तो भारत से ले लीजिएगा। हमारे यहाँ दवाइयों का अच्छा एक्सपोर्ट होता है, हमारे यहाँ दवाइयां बहुत काम करती है और अच्छा एक्सपोर्ट होता है। अगर तबीयत ठीक ना लग रही हो तो आप दवाइयां ले लो। राठौर साहब जल्दी से 20 सेकंड। जो बातें हैं आपके मुंह से कई बार सुनी है, और मैं जानता हूं ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं। अजमत की अगर ये बात होती तो पूरे पाकिस्तान, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे कनाडा हो,
हमेशा पूछा जाता है तो बोलते हैं हम इंडियन हैं, क्योंकि जैसे मुंह से पाकिस्तानी निकलेगा तो जिस हिकारत भरी नजर से देखे जाओगे या शायद वहां से भगा दिए जाओ, इसलिए आप खुद जानते हैं इस बात को, आप खुद तस्लीम करेंगे। इरशाद जी कभी और बात कर लेंगे। बाकी सारे मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, शैलेंद्र जी और राठौर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बहुत कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि अगर आप आतंकियों की बात को सुनकर भी आंखें बंद कर लेंगे तो पाकिस्तान जो आतंक खत्म करने के नाम पर पैसा लेता है ना, उसको यह समझना पड़ेगा कि वो पैसा भी नहीं मिलेगा अगर आतंकी खुद आकर कबूलनामा करेंगे तो। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।